Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our new topic that is decimal fractions. तो decimal fractions की अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है कि एक हमारा पॉइंट है उसको हम कैसे यूज करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में, तो वो देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जब भी हम अपना नंबर कोई भी लिखते हैं तो उसमें कुछ प्लेसेस होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक हमने एक नंबर देखा 6797, तो इसका एक प्लेस वैल्यू होता है। जस्ट लाइक ये 6 को लेंगे तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा 6000। यहाँ पर 6 की प्लेस वैल्यू देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 100। तो ऐसे ही आता है हमारा 1/10। तो जो 1/10 होता है ये क्या शो करता है 1 डेसिमल प्लेस। अगर आप फ्रैक्शन में 1/10 लिख रहे हैं तो डेसिमल में क्या होगा 0.1। तो ये होता है हमारा 1 डेसिमल प्लेस की डेसिमल के बाद बस एक ही डिजिट है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट आता है 0.1। ठीक है, एंड 0.1। तो यहाँ पे देखेंगे हेयर द डॉट दिस इज कॉल्ड द डेसिमल पॉइंट एंड द नंबर और नंबर्स विच कंटेन द डेसिमल पॉइंट इज नोन एज द डेसिमल। तो चलिए इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पर आता है हमारे पास नेक्स्ट इज द होल नंबर डेसिमल पार्ट। अब देखिए हमारे पास एक होता है होल नंबर, एक होता है डेसिमल पार्ट। देखिए जो डेसिमल के लेफ्ट में वो हो गया हमारा होल नंबर एंड जो डेसिमल के राइट में वो हो गया हमारा डेसिमल पार्ट। अगर आपको कोई पूछे कि यहाँ पर डेसिमल पार्ट क्या है, आप बोलोगे सर 0.105, और आपसे पूछे होल नंबर क्या है, दैट इज 18। तो आपने नोटिस करा होगा कि जब मैंने इसको रीड करा तो मैंने इसको कैसे रीड करा, मैंने करा 18 एज अ होल नंबर और डेसिमल पार्ट को 1015। तो जब भी आपके पास डेसिमल पार्ट होगा था 1015 की तरह ही उसको रीड करेंगे। ठीक है, चलिए देन उसके बाद यहाँ पर भी हमें बोला गया है, देखिए कि हमारे पास है 2.52 क्या हो गया हमारा होल नंबर पार्ट, पॉइंट डेसिमल और डेसिमल पार्ट। चलिए नेक्स्ट इज कन्वर्जन इनटू फ्रैक्शन से कन्वर्जन है। क्वेश्चन पे फिर देखिए कन्वर्जन इनटू डेसिमल्स दैट इज 100। ओके, जैसे कि वो 1/10 था, ये हमारा 100। तो ये क्या शो करता है 0.01, मतलब 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, अगर 1000 की बात करें तो हो जाएगा 0.001। तो इसका मतलब ये कैरी करता है 3 डेसिमल प्लेस। ओके ओके, इसी के साथ हम आया था अपने एक्सरसाइज दैट इज 6.1 पर। एंड यहाँ से हम क्वेश्चन टेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल। तो चलिए हम यहाँ से पिक कर लेते हैं फिफ्थ पार्ट। देखिए अगर आपके पास क्या है एक 100 है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 800 + 26। तो ये हो जाएगा 826/100। तो अगर आपके पास कोई भी मिक्स फ्रैक्शन है तो आप उसको किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर में। अब देखिए यहाँ पे 2 0 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 डेसिमल प्लेस एज आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं तो यहाँ पे बोलेगा राइट द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। तो चलिए यहाँ से पिक करते हैं हम, दिस इज 6 पार्ट। ओके, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो इसमें जरूरत नहीं है। अगर आप देखिए यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है तो हमें डिवाइड में क्या करना है 100, जस्ट लाइक 63/100। क्लियर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें लेना ही पड़ेगा। चलिए इसको ले लेता है 7 पार्ट की। अगर आप इसको देखेंगे तो दैट इज 0.72। इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 की 2 डेसिमल प्लेस 2 zeros। 2 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज 36। 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50 एंड 2 से करेंगे 25 एंड दिस इज 18। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18/25 एज अ आंसर। उसके बाद आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दिस वन। तो ये आ गया हमारे पास थर्ड पार्ट दैट इज 3.630। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3.630। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं फिफ्थ पार्ट दैट इज 3
and 79,000. अब देखिए यहाँ पे लिखा है 3 and 27, तो 3 के लिए हम 3 यूज कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3 and 20, यहाँ पर लिखा है 79,000, दैट इज 9/1000। अब इनको करेंगे तो हो जाएगा 3.009, इस टाइप से। क्लियर? सॉरी, सो कट कर देना, यहाँ पे 79 था, ये हो जाएगा 79। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल्स, तो ये हम करते हैं। आपको जब भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने हैं तो आपको हमेशा प्लेस वैल्यू का ध्यान होना चाहिए कि डेसिमल पॉइंट के अगर आप लेफ्ट में आएंगे तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 देखने के लिए मिलेगा। अगर आप राइट साइड जाते हैं दैट इज 10s, 100s एंड 1000s। इसमें क्या होता है 1/10 दैट इज 0.1, 1/100 0.01, 1/1000 दैट इज 0.001। ओके, चलिए तो यहाँ पर आ गए हमारे पास एक्सरसाइज दैट इज 6.2 एंड बोले गए क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो चलिए यहाँ से हम पिक कर लेते हैं सेकंड पार्ट, तो हो जाएगा 10th प्लेस पर है तो दैट इज 10 + 2 + 0 पर भूल जाइए, ये हो गया 3/100 प्लेस एंड 7/1000 प्लेस। क्लियर? सो दिस इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। सो हेयर वी आर हैविंग थर्ड पार्ट, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इट इज 5 + 3/10 + 4/100 एंड दिस, तो हो जाएगा 5, ये 10th प्लेस पे 0.345, सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ बोलेगा फिल इन द बॉक्सेस, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास, चलिए तो ये होता है हमारे पास सेकंड पार्ट, तो हो जाएगा 2 + 5 ये 100 प्लेस पर है 100 आ जाएगा, और 3000 प्लेस पर है तो 1000 प्लेस आ जाएगा। क्लियर? तो आपको इस टाइप से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इज कंपैरिजन, तो देखिए कंपैरिजन में हम क्या करेंगे, अपने सबसे पहले होल नंबर पार्ट्स को कंपेयर करेंगे, देन डेसिमल पार्ट्स पर जाएंगे। ठीक है? ओके, हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 6.3। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर होल नंबर पार्ट 0 है, देन 0.443330, ये कुछ नया लिखा हो तो भी क्या होगा, वो 0 एक्सेप्ट कर जाएगा एंड दैट इज आवर इक्वल वैल्यू। तो चलिए यहाँ पर आते हैं फिफ्थ पार्ट पर, देखिए 0 0 एंड 4 8, तो विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। तो बस आपको ऐसे ही है, इसको देखना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ अ लाइक डेसिमल इनटू ग्रुप ऑफ लाइक डेसिमल्स। तो चलिए यहाँ से पिक कर लेते हैं हम लोग थर्ड पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11.7, 11.56 एंड 75.707। अब देखिए 3 डेसिमल प्लेस है 2 ये 1, तो आपको बस जीरोस ऐड करने एंड इनके डेसिमल प्लेसेस क्या करने हैं आपको, इक्वल। क्लियर? ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, हियर वी आर हैविंग अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए असेंडिंग ऑर्डर पे करते हैं। यहाँ पर आता है हमारे पास दैट इज थर्ड पार्ट। ओके, अब तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो उसमें आप स्टार्ट करेंगे अपना स्मॉलेस्ट नंबर से, देन बिगर 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 करते हुए लार्जेस्ट नंबर पर फिनिश करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर आता है हमारे पास 11.34, 11.32 यहाँ पर आता है, तो एक 2 डिजिट नंबर्स हो गए, यहाँ पर हो गया ये एंड दिस, तो 11.32 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब इस समय बिगर नंबर चाहिए, दैट इज 11.344, देन वी आर हैविंग दिस इज 24.443 एंड लास्ट वी आर हैविंग this 181.2, तो ये हो गया हमारा लार्जेस्ट नंबर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज ओके, तो चलिए इसको करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर,
नेक्स्ट इज आर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो चलिए यहाँ से पिक कर लेते हैं हम थर्ड पार्ट। ओके, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जो सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं वो करते हैं लार्जेस्ट से, और ये जो स्मॉलर 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 करते हैं, स्मॉलेस्ट पर क्या करते हैं, फिनिश। इसलिए डिसेंडिंग ऑर्डर का जो सीक्वेंस होता है वो होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो चलिए यहाँ से लार्जेस्ट नंबर देखते हैं, दैट इज, सो ये यहाँ पे 0.9 है, देन उसके बाद 99, 94, 98, 98। So the largest number is this one, 0.990. Then smaller than this we are having 98, and this is 5. Okay, 0.985. After that we are having this one, 0.98. Then उसके बाद आता है हमारे पास 0.94, and then उसके बाद आता है 0.909. Clear? So this is our sequence in descending order. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डेसिमल्स कंसिस्ट ऑफ लाइक डेसिमल्स। देखिए ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। एंड इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि सेम डेसिमल प्लेस है तो लाइक हो जाएगा, अगर डिफरेंट डेसिमल प्लेस है जस्ट लाइक ये अनलाइक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, नाउ चूज द डेसिमल फ्रॉम द ब्रैकेट विच इज नॉट इक्विवेलेंट टू द गिवन नंबर। ओके, नॉन इक्विवेलेंट निकालना तो हम फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं। तो दिस इज 0.780, 0.7, सो दिस इज आर आंसर, क्योंकि क्या होगा, नॉट इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को पता ही है, आपको बस कंपेयर करना है, दैट्स इट। नाउ वी आर हैविंग डेसिमल एंड एडिशन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन ऑफ डेसिमल्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो डेसिमल पॉइंटर्स का ध्यान रखेंगे, और जो होल नंबर है वो होल नंबर साइड लिखेंगे, और डेसिमल पार्ट डेसिमल नंबर की साइड लिखेंगे, ठीक है। तो बस हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है, एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन भी है हमारे पास, तो दोनों में सेम ही चीज़ करनी है हमें। Okay, now we are having our exercise that is 6.4. Here we are going to just add and subtract. So we will going to take question number 1, third part. So here we are having three numbers just like 16.27, 9.241. This is 25.003. यहाँ पर ऐड करेंगे, चले। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो आप जीरो मान सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे वेट कर सकते हैं। 3 + 1, दिस इज 4, 4 + 7 दैट इज 11, कैरी 1, दिस इज 4 and 5, दिस इज 9 + 15 + 5 दैट इज 20, दिस इज 2 and दिस इज 5। क्लियर? तो यहाँ पर आ गया 50.514। तो आपको इस टाइप से एडिशन करना है। चलिए, नाउ वी विल गो फॉर सब्ट्रैक्शन पार्ट। तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं फिफ्थ पार्ट। Okay, now we are having 23.608 and from this। देखिए, जो आपका फ्रॉम वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो आपको जो लास्ट नंबर होगा वो हमेशा ग्रेटर नंबर गिवन होता है, तो आप उसको पहले लिखिए, जैसे 86.03। और अगर आप फर्स्ट नंबर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉलर नंबर, इसको हम ऐसे लिखेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट देम। चलिए, अब यहाँ पर हम जीरो एज्यूम करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस करना है। तो चलिए, यहाँ से कैरी लेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 10, दिस विल बिकम 2। 2 - 0 इज 2, 0 - 6 नॉट पॉसिबल, वो कैरी लेंगे 5, हेयर वी आर हैविंग 10, 10 - 6 4, 5 - 3 is 2, and 8 - 2 is 6। Okay, here we are having, okay, here we are in some word problem type questions. Let's pick one question from here. Question number 8. So here we are having Raman's workshop is at a distance of 12.5 km from his house. Okay, he covers some distance by bus and the remaining distance on foot. And how far does he walk on foot? Okay, distance of workshop to home. Okay, now we have to write the statement that is distance of workshop from home, that is
12.5 kilometers. Okay, and he covers a distance equal to 250 by bus. So here we are having distance covered by bus, and that is, how much is it? 7.250 kilometer. Okay. Now we have to find out the distance covered on foot. So here we are having distance covered on foot. ठीक है, that is, तो अब हमें इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. चलिए, उसके बाद आता है यहाँ पर दैट इज 0, 5 एंड दिस इज 2. चलिए, तो दिस इज आवर किलोमीटर पार्ट, एंड यहाँ पर करेंगे तो 12 5 7 + 5 दैट इज 12. तो उन्होंने कितना डिस्टेंस बाय फुट करा? दैट इज 5.250 किलोमीटर. चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं. तो ये तो हो गया टॉपिक, आगे देखते हैं. ओके, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ओके, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दैट इज आवर एक्सरसाइज 6.5, एंड यहाँ पर आपको करना मल्टीप्लिकेशन करना है. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें मल्टीप्लिकेशन के टाइम पर, अगर आप यहाँ से क्वेश्चन पिक करें दिस वन, एंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जब भी आपके पास ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे? 0.605 मल्टीप्लाई बाय 1000. तो डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1, और जितने प्लेसेस है उतनी 0. 1 2 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 605 एज अ आंसर. क्लियर? इस टाइप से आपको वर्क करना है. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आप क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट. तो चलिए, हम यहाँ से क्वेश्चन पिक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं. अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको सिंपल क्या करना है? पहले आप लोग नंबर्स को लिख लीजिए, डेसिमल को भूल जाइए, और यहाँ पर लिखिए एंड सिंपल मल्टीप्लाई करिए. जस्ट लाइक 6 2 12, दैट इज 0, एंड दिस इज 6 2 12. देन 0, यहाँ पे 6 3 18, 0 6 3 80. देन 2 0, दैट इज 6 0 0 6. अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर इनको ऐड करेंगे. अब ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 2 9 7 2 9 7. ठीक है, चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर देखिए, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर. देखिए यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेस है? 3 डेसिमल प्लेस, 1 2 3. तो आंसर हो जाएगा हमारा 792.792. क्लियर? चलिए, तो ये 2 क्वेश्चंस में से हमने देख लिया. चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कर सकते हैं. सेम है, दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, तो बस आपको डेसिमल पॉइंट प्लेस करना होगा. तो चलिए, इसके लिए क्वेश्चन पिक कर दे लेते हैं, कभी कंफ्यूजन ना रहे. अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 21 है. इन दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज 3 1 3 3 2 6. तो आपके पास कितना आ गया? 63. अब देखिए 2 डेसिमल प्लेस ये है, 3 है, तो कितने हो गए? 5. तो 1 2 3 4 5, एंड यहाँ पे आके लगा देंगे पॉइंट. तो ये हो गया आपका आंसर. क्लियर? तो आपको पहले सिंपल क्या करना है? मल्टीप्लाई करनी है, फिर अकॉर्डिंग टू प्लेसेस आप क्या करेंगे? डेसिमल पुट करेंगे. चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. ये आप लोग कर सकते हैं इसीलिए. अब देखिए, बेसिकली कहने क्या चाहते हैं, मैं शॉर्ट में यहीं पे बता देता हूँ, थर्ड पार्ट में देख लेता हूँ. देखिए, नंबर्स आपको गिवन है, सेम है, प्रोडक्ट गिवन है, तो उसको आप यहाँ पे लिखेंगे एज इट इज. एंड कितने डेसिमल प्लेस है? 1 2 3 4, 1 2 3 4. तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, बस आपको डेसिमल प्लेस करके बताना है, दैट्स इट. क्लियर? चलिए, उसके बाद एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6. तो देखिए, आप लोगों को पता होगा कि हम मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट कहाँ पर यूज़ करते हैं? जहाँ पर हमें एक की
वैल्यू गिवन होगी और ज़्यादा की पूछ ली जाएगी। तो सेम शायद हमारे पास यही क्वेश्चन है, 1 kg ऑफ अनियंस इज दिस एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन, जो कि हमारा क्या है, ₹11.25। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर दैट इज कॉस्ट ऑफ 4.5 kg अनियंस। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 इंटू 11.25 से। चलिए मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता होगा, ये चलिए यहाँ करते हैं। चलो मैं डायरेक्ट ही करके बता देता हूँ कितना आता है। ठीक है, तो हम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं सर प्रैक्टिस। लेट इज 0.625। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो ये पार्ट हम कर चुके हैं। अब आ जाता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज आर डिवीजन। तो देखिए डिवीजन भी सेम इसी टाइप से आप लोगों को बस डेसिमल प्लेस करना है और फिर उसके बाद अपने आंसर्स को लिखना है। तो चलिए, वैसे हालांकि यहाँ कुछ गिवन नहीं है एक्स्ट्रा, ना ही यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है। ओके, हियर वी आर हैविंग ऑन एक्सरसाइज 6.6। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं 6 पार्ट। देखिए यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस है, आपके लिए सबसे सिंपल होगा कि आप यहाँ पर 9 लिखें एंड 7 2 वर। 8 9 से कितना होता है 72, then 1 that put 0 here in 1 has a remainder। ठीक है, फिर हम एक और 0 पुट कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा y। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद देखिए हमारे पास कितने डेसिमल प्लेस हैं 3, तो हो जाएगा 1 2 3। सॉरी, क्या कर दिया मैंने, इसको कट कर देना, सो कट कर देना इस वाले पार्ट को। चलिए, वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस नंबर, दिस इज 9 एंड 0.72y। सो डिवाइड देंगे, देखिए 9 0 से 0 हो गया, देन 0.7 भी यहाँ पर कैरी कर लेते हैं, नहीं हो पाएगा, देन 0 0 72, 8 9 72, देन यहाँ पर आ गया 1, देन यहाँ पर आ जाएगा 0, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.080। यहाँ पे 1 ले सकते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं अपने डिवीजन पार्ट पर। देखिए आप 1000 से डिवाइड करते थे, जो डेसिमल पॉइंट है ये लेफ्ट पर शिफ्ट करेगा, 3 zeros हैं तो ये हो जाएगा 0.7814, क्योंकि वो यहाँ से 1 2 3 डेसिमल प्लेस मूव करेगा टूवर्ड्स लेफ्ट। अगर मल्टीप्लाई होता तो राइट वर्ड मूव करता। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। अब देखिए 14.5 डिवाइडेड बाय समथिंग दैट इज, एक प्लेस मूव करा तो हम किससे डिवाइड करेंगे 10 से। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिवीजन में गिवन है, दोनों में डेसिमल, तो आप कैसे करेंगे, जस्ट लाइक 17.6344 डिवाइडेड बाय 0.008। अब देखिए इसके डेसिमल हटाएंगे तो ये न्यूमरेटर में जाएंगे 1 एंड 000, इसके डेसिमल हटाएंगे तो 1, डिनोमिनेटर में जाएंगे 1 2 3 4, 30 कैंसिल आउट। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब जैसे आप यहाँ पे डिवीजन के लिए जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 8, दैट इज 1763444, 8 2 दैट इज 16, देन यहाँ पर बचा 1 6, देन अगेन 2 16 3 0 लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, देन 34, 8 4 32, यहाँ पर 24, 8 3 24, तो हो गया सॉल्व। अब आप लोग क्या करना है, डेसिमल प्लेस देखना है, तो वहाँ पर एक डेसिमल प्लेस दिखाई देगा आपको। ठीक है, अभी 10 बच गया था, तो आपके पास जो आंसर आएगा यहाँ पर आया डिवाइड करेंगे 22043, तो आप यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस पुट कर देंगे और आंसर लिख देंगे लास्ट में। क्लियर, चलिए तो सेम मेथोडोलॉजी से आप लोगों को ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए अब आए थे परसेंट पर। ठीक है, परसेंट में चेंज करने के लिए आप लोगों को क्या करना है,
अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपके जो फ्रैक्शन नंबर्स होंगे उनको फ्रैक्शन और डेसिमल में चेंज करने के बाद आप उसको किस में लेके जाएंगे, परसेंटेज में। ओके, नाउ हियर वी आर इन परसेंटेज क्वेश्चंस। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे लिखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज परसेंटेज। तो परसेंटेज हमेशा क्या होती है, आउट ऑफ हंड्रेड्स होती है। तो यहाँ पे लिखा है 3100, इसका मतलब ये कितना है, 31%। अब देखिए 3/100, इसका मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई करके तो ये क्या बन जाएगा, 3%। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कितना हो जाएगा, 9/100। ठीक है, तो बस सिंपल है, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज। ओके, हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 6.8, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग 5% एज डेसिमल्स। और ये तो हमें यहाँ पे क्या रहना है, जो भी आपको वैल्यू गिवन है उनको परसेंटेज में से डेसिमल में हटाना है। ओके, तो चलिए हम इस पार्ट को ले लेते हैं। दिस इज 26.5%। आप इसको चेंज करेंगे तो आपके पास आ जाए 26.5। परसेंटेज में करना है तो आप डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाना था, एक जीरो और आ जाएगा, तो ये हो गया आपका। ओके, परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करना है। अब देखिए 3 जीरोस आ गए तो आप उसको चेंज करिए 0.265, क्योंकि जितनी जीरोस उतनी ही डेसिमल प्लेस आपको यहाँ पर लिखना है। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन विद द लोएस्ट टर्म। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं 7 पार्ट। देखिए 4% गिवन है, 4% मीन्स 4/100 एंड इसको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो दैट इज 1/25। क्लियर, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू परसेंटेज। परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई बाय 100, 25 टू ज़ा 100 एंड सो करेंगे तो हो गया 60%। क्लियर, नेक्स्ट इज चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। तो सिंपल है, अब आपको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इसको हटाएंगे तो यहाँ पर जरा 100 एंड इससे कैंसिल आउट, ये हो गया आपका 2%। ठीक है, चलिए इसके बाद वैल्यूज फाइंड आउट करनी है आप लोगों को, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। चलिए तो हम यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दिस वन। तो हो जाएगा 225 इंटू 3%। ठीक है, आप पहले इसकी क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 15 176 टू डेसिमल प्लेस है तो यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 6.75। ठीक है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप अगर देखें तो यहाँ से थर्ड पार्ट ले लेते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि कितने परसेंट होगा। चलिए, दिस इज व्हाट परसेंट इज 625 ग्राम आउट ऑफ 25 kg। 25 kg मीन्स 1000 इंटू 25, ये भी ग्राम में चेंज हो जाएगा। तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ये ग्राम में था, मैंने इसको भी ग्राम में चेंज करा बाय मल्टीप्लाइंग बाय हाफ है। अब हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 25 5 25 होते हैं, 10 1 2 1 2 हो जाएगा 0.5%। क्लियर, चलिए उसी के साथ साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस की तरफ। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अ मैन अर्न्स 5000 एवरी मंथ। ओके, तो चलिए स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, इंटू एंड एट इज अर्निंग्स पर मंथ दैट इज ₹5000। then उसका he spends 85% and how much is he spends in every month. So percent of spending or spends, that is 85%, and यहाँ पर हमें क्या निकालना है, amount he spends। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल इनकम है दैट इज 5000 का 85% निकालना है, 85/100। तो इसे 2 0 कैंसिल आउट,
5525, this is 4420, and this is 4250. 4250 is spent by him. So our topic is finished. I hope आपके टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.